रीजनिंग का पुराना ट्रेंड वर्सेस न्यू ट्रेंड, क्या क्या आ रहा है। 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आपके आएंगे और लगभग 100 अंक आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% सेटिस्फैक्शन के साथ आंसर लगाते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, जैसे जीएस, रीजनिंग और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट हैं। इसमें से अगर आपको जीएस, रीजनिंग और मैथ में कोई लास्ट में अटेम्प्ट करना हो तो आप रीजनिंग अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि देखिए रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका माइंड लग रहा है तो तुरंत ही आंसर निकाल के फेंक दे, और नहीं देखो पूरा पेपर दिन भर तुम सॉल्व करते रह जाओ, वो तरीका ही नहीं पता चले, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो चाहे जो भी हो, तरीका ही ना पता चले, है ना। तो रीजनिंग में करना क्या है वो सारी बातें हम लोग करेंगे। किस पर ज़्यादा फोकस करना है, पहले कौन से चैप्टर तैयार करने हैं, बाद में कौन से चैप्टर तैयार करने हैं, ठीक है। आपके दिमाग में रहता होगा दिन भर घड़ी पढ़ लें, पाशा पढ़ लें, कैलेंडर पढ़ लें, क्लॉक पढ़ लें, दुनिया भर का, लेकिन ये देखिए कि यूपी ट्रिपल एससी सबसे ज़्यादा पेपर बना किससे रहा है ना। 2 क्वेश्चन के चक्कर में अगर एक टॉपिक है ना, वो एक चैप्टर जो आपको 6 से 7 प्रश्न दे रहा है, एक चैप्टर आपको 1 प्रश्न दे रहा है, लेकिन वो चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो उसको आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं उसके लिए, है ना। ऐसा टॉपिक उठाइए जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं और कैलकुलेशन भी कम है, पहले वही उठा के ख़त्म कर लीजिए। कैसे काम करेंगे, है ना, यही एक ऐसा विषय है जो खेला करता है। देखिए सबसे पहले विषम छाटे, विषम छाटे बड़ा मस्त प्रश्न आते हैं इसके। विषम छाटे नॉर्मल से नहीं आते हैं, जीएस से संबंधित विषम आते हैं, जीएस के संबंधित विषम छाटे आते हैं। मैंने लास्ट में 4 क्वेश्चन लगाए हैं, उसको आपको दिखाऊंगा। विषम छाटे से 4 प्रश्न आते हैं नॉन वर्बल से। देखिए मैं आमूमन बात कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हुए, 2018 के पेपर को देखते हुए, 19, 20, 21 यूपी ट्रिपल एससी रीजनिंग के बदौलत जितने प्रश्न बना रहा है, जो टॉपिक्स है उसको देखते हुए बता रहे हैं सभी चैप्टरों से, ठीक है। तो और इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर को ज़्यादा देखा गया है, एनालिसिस किया गया है, ठीक है। इसलिए रीजनिंग का जो वीडियो है वो 2 दिन लेट जा रहा है, ठीक है। पहले हमने हिंदी और जीएस का बता दिया है, अब हम लोग रीजनिंग की बात करेंगे। देखिएगा वेन डायग्राम और सिलोगिज्म एक साथ चलता है, तो वेन डायग्राम और सिलोगिज्म को देख लिया जाए तो लगभग 6 प्रश्न आपको ये दोनों दे देंगे। तो विषम छाटे से लगभग 4 प्रश्न, नॉन वर्बल के 2 प्रश्न, ऐसे आकृति घूमती हुई दिखाई जाएगी कि अगली आकृति कौन सी होगी, है ना। वेन डायग्राम 4 प्रश्न, आकृतियां गिनो, आकृतियां गिनो मतलब कि आपसे कह देगा कि बताइए इसमें कितने आयत हैं, इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, है ना, वर्ग हैं, ट्रायंगल है, इस प्रकार से। पासे से 2 प्रश्न आए थे, एक खुला पासा दे दिया गया था और एक आपका बंद पासा दे दिया गया था, मानक पासा था पासा। दिशा एवं दूरी के 2 प्रश्न थे, कथन निष्कर्ष स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के 3 प्रश्न थे, कथन और पूर्वानुमान के 3 प्रश्न लगभग। कोडिंग डिकोडिंग सबसे ज़्यादा पूछता है, 6 प्रश्न के आसपास। ब्लड रिलेशन रक्त संबंध से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें हल्की सी पजल भी शामिल होती है। सिलोगिज्म के आपके 2 प्रश्न हैं, है ना। सीरीज के आपके 3 प्रश्न हैं, सीरीज आपकी थोड़ी सी कठिन आती है, इसको ध्यान में रखना चलना है। अभी हम लोग बात करेंगे क्या क्या करना है। मैथमेटिकल रीजनिंग, देखिएगा जैसे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के री एग्जाम में या फिर वीडियो के एग्जाम में आपकी मैथ तो आती नहीं है, लेकिन मैथ ना आने के चक्कर में जो रीजनिंग है उसको मैथ में तब्दील कर दिया जाता है। 2 से 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके मैथमेटिकल रीजनिंग में बहुत भर के पूछे जाते हैं। एक बॉड मास बहुत पूछा जाता है, रिप्लेसिंग वैल्यू वाला। एक आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग से बड़ा पूछा जाता है, सॉरी, एक आपका बॉड मास वाला बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और एक आपका एज यानी कि आयु से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो 2-3 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। पजल जो होती है वो मिक्स आती है, ऑर्डर एंड रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन, इन तीनों को मिलाकर पजल वो बनाकर देता है आपको, ठीक है। ऑर्डर रैंकिंग के 3 प्रश्न है, वो आपको पजल और ब्लड रिलेशन, जैसे हमने जो लिखा है ना पजल के 3-4 प्रश्न आए थे, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है, जो ब्लड रिलेशन 6 लिख दिया है ना। तो और इसके बाद जो ऑर्डर रैंकिंग 3 लिख दिया है, तो इसके एक क्वेश्चन उठा लेंगे तो आपका पजल बन जाएगी। सीटिंग अरेंजमेंट का सिर्फ 1 प्रश्न था, नॉर्मल सा, कोई कठिन प्रश्न नहीं था। अब क्वेश्चन ये है कि पहले क्या पढ़ा जाए। अब प्रश्न तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि सर पहले क्या करेंगे। तो मैंने बताया ना, सिर्फ 6 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको 30 से ज़्यादा नंबर आपको दिला सकते हैं, 30 से ज़्यादा नंबर यानी 60 नंबर आपको ऐसे मिल सकते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग में 2 चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, एज और बॉड मास। तो मैथमेटिकल रीजनिंग के लगभग 7 प्रश्न आएंगे, है ना, 7 प्रश्न आते हैं, है ना, 7-8 भी कर सकते हो। ब्लड रिलेशन के 6-7 कर सकते हैं। सीरीज के मैंने मिनिमम लिख रखे हैं, सीरीज के 4 से 5 प्रश्न। कोडिंग डिकोडिंग के 6 से 7 प्रश्न। वेन डायग्राम और सिलोगिज्म मिला दिया जाए तो 7 से 8 प्रश्न बनते हैं। तो आप देखेंगे 7, 6, 13, 5, 18, 7, 26 और 8, 34, लगभग 34 प्रश्न जो हैं वो आपके इन
6 टॉपिक से 5 है, 6 टॉपिक है, हाँ 5 टॉपिक, 3 2 5, यानी 5 टॉपिक से आपके लगभग 34 प्रश्न, रीजनिंग के 5 टॉपिक और 34 प्रश्न आपकी जेब में। तो समझ में आ रहा है सबसे पहले किस पर फोकस करना है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे विषम छाटे, जो विषम छाटे हैं उस विषम छाटे में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जीएस का कैसे प्रश्न उठा के डाल दिया जा रहा है, इसको मैं समझाता हूं। देखिएगा, जैसे ये 4 प्रश्न मैंने आपको दिया है, ये 4 प्रश्न है, इन 4 प्रश्नों को आपको देखना है, ठीक है, और अपने अपने मन से आंसर सोच लेना है। सबसे पहले क्या करिए, ये 4 प्रश्न देखिए और 4 प्रश्न देखने के बाद अपने अपने मन से आंसर सोच लीजिए। सोचने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा या फिर अपने मन से आंसर देख लीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ इसमें लगा क्या है, जल्दी से देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और सोचिए इसके आंसर क्या है। अब मैं आपको बताना शुरू करता हूं। देखिएगा, ये जो पहले का क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन लिखा है जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, तुंगभद्रा और बांधवगढ़, ये सारे आपके वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो तुंगभद्रा है ये भी आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है कर्नाटक का, लेकिन पेपर में माना गया था कि बाकी सब वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और इसको मान लिया गया था नदी, इसको मान लिया गया था नदी। तो इसका आंसर ये लगा दिया गया है। आईडीबीआई, यूको, सेबी, एचएसबीसी में सबसे अलग कौन सा है, तो आपका आंसर आएगा सेबी, क्योंकि बाकी सारे बैंक हैं और ये एक इंस्टीट्यूशन है, एक नियामक संस्था है जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है। बात समझ में आ रही है, इसका आंसर ये बता दिया गया, ठीक है। देखो, अगर चारों सही हो जाएं तो बताइएगा जरूर आप हमें, ठीक है। सर मेरे चारों सही हो गए। तारापुर, कैगा, काकरापाड़ा, कोयना, ये सारे आपके एटॉमिक पावर प्लांट हैं, ये सारे आपके एटॉमिक पावर प्लांट हैं, लेकिन कोयना आपका एटॉमिक पावर प्लांट नहीं है। कोयना बांध कोयना नदी पर बना है महाराष्ट्र में। शेर, गेंडा, बाघ और भेड़िया, इसमें से कौन सबसे अलग है, तो आपके दिमाग में जो आंसर आया हो, आंसर इज गेंडा। क्यों? क्योंकि गेंडा शाकाहारी है और बाकी सारे मांसाहारी हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपके विषम छाटने के लिए आएगा और मैं इसकी प्रैक्टिस आपको भरपूर कराऊंगा। कम से कम 300-400 प्रश्न करा डालूंगा, पूरी पूरी किताब करा डालूंगा। बात समझ आ रही है, पूरी पूरी किताब करवा डालूंगा ये सब की तो मैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसको एक बार जरूर देखिएगा और इस पर विचार विमर्श कीजिएगा, आप एनालिसिस खुद करके देखिएगा, फिर मेरी बातों को मानिएगा, तभी आगे बढ़िएगा, ठीक है। और जो नए हैं उनके लिए बता रहे हैं, जो पुराने हैं उनको तो हम डांट भी सकते हैं क्योंकि वो मेरी प्रिय हो चुके हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और इसके बाद तीनों हमने वीडियो बनाए दिए हैं, जीएस का भी, हिंदी का भी और रीजनिंग का भी। अब बस तैयारी करवानी है तो तैयारी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्रीवियस ईयर के पेपर जो होंगे वो मैं आपको एसएसजी गुरुकुल के ऐप में अपलोड कर दूंगा, वीडियो वाले बैच में, करंट अफेयर वाले पार्ट में, सब में मैं अपलोड कर दूंगा, उसकी कोई टेंशन मत लीजिएगा। या टेलीग्राम पर ही डाल दूंगा, वीडियो री एग्जाम का जो पेपर हुए पिछले वाले वो मैं आपका टेलीग्राम पर ही डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा। इसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि सर कितनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। थैंक यू।